एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इतने सालों से हम सब साथ में रह रहे हैं, कभी देवयानी ने इस सहेली का जिक्र तक नहीं किया। अचानक ये सहेली, फिर उसकी एक बेटी कहां से आ गई? छोड़ो, जाने दो, होगी कोई सहेली, और इसमें बुराई क्या है? और वो बच्ची हमें थोड़ी कोई तकलीफ देगी। मुझे देवयानी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी फैसला करेगी ठीक ही करेगी। ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है देवयानी पर तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अरुण, वो बोलो, चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बात होगी, क्या कहना चाह रही हो? वो बाबूजी ने कुछ कहा तुमसे? बाबूजी ने? हाँ, वो बता रहे थे कि तुम्हारे किसी दोस्त की लड़की है जो यहाँ आ गई है और बेसहारा होने की वजह से तुमने उसे यहाँ रख लिया है। हाँ, बेचारी अकेली थी, लाचार थी, यहाँ नहीं रखती तो इसमें गलत क्या किया तुमने? अरे इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? इसमें कौन सी बुराई कर दी तुमने? तुमने उसे यहाँ रखकर कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई पाप कर दिया जो तुम इतना डर रही हो? नहीं, डर नहीं रही हूँ, मुझे लगा कहीं तुम बुरा न मानो। हम दोनों पति पत्नी हैं, है ना? और पति पत्नी में प्यार तभी होता है जब आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे तुम्हारे जज्बात को समझना चाहिए और तुम्हें मेरे जज्बात को समझना चाहिए। और तुमने अगर ऐसा किया है तो कुछ गलत थोड़ी किया है। तुम गलत कैसे कर सकती हो? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन वो है कहाँ? आरती, आरती जी। आरती, ये मेरे पति है और ये है आरती। आई होप यू कंफर्टेबल। देखो बेटा, तुम यहाँ रह रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा है कि देवयानी का दिल लगा है। बस एक बात का ख्याल रखना, हमारे यहाँ रीति रिवाज और परंपराओं का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए ऐसी कोई भी हरकत मत कर बैठना जिससे कि घर वालों को, दादी माँ को, बाबूजी को कोई ठेस पहुंचे या फिर देवयानी पर कोई उंगलियां उठा सके। जी अंकल, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे भी तो आंटी का ख्याल है। That's good. That's good. फिक्र नहीं करना, दिल के बहुत अच्छे हैं। थोड़े दिन में तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे पिता है। पंडित जी, मुझे आपसे एक सलाह लेनी है। किस विषय में? पंडित जी, मैं और मेरे दोस्त सुनील साथ में मिलकर पार्टनरशिप में कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे सफलता मिलेगी? तुम अपने और उस दोस्त की कुंडली मुझे दिखाओगी? पंडित जी, मेरे पास तो सिर्फ मेरी कुंडली है, सुनील की नहीं है। अच्छा, उसकी जन्मतिथि याद है? जी, 4/11/69। अच्छा, अपनी दो। जी। हाँ, 4/11/69। बेटे, तुम कपड़ों का व्यवसाय करना चाहती हो? जी। तुम दोनों की कुंडली के 10वें घर के मालिक एक दूसरे के दोस्त है, कपड़ों के व्यवसाय में तो फायदा होगा। अच्छा पंडित जी, आप ज़रा मेरे पति की भी कुंडली देख लीजिए। आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं और उनका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा। अच्छा। ओहो, संकट है बेटी। क्या बात है पंडित जी? देखो बेटी, तुम्हें तुम्हारे पति से 6 महीने के लिए अलग रहना पड़ेगा। 6 महीने तक अलग? लेकिन क्यों? कि तुम्हारी कुंडली के 7वें ग्रह का मालिक बाधक अवस्था में है। बेटी, तुम्हारे पति की कुंडली में 8वें और 8वें से 8वां स्थान, अर्थात वो तीसरा स्थान होता है, जो कुंडली में व्यय स्थान होता है। क्योंकि लग्न से 12वां भाव वो व्यय स्थान होता है, इस हिसाब से हर कुंडली में वो 12वां स्थान व्यय स्थान होता है। अब व्यय स्थान के हिसाब से, इस सिद्धांत के अनुसार 8वें से तीसरा भाव दूसरा हुआ और तीसरे से 12वां भाव वो तीसरा हुआ। ये दोनों ही भय कारक स्थान है, ये दोनों ही संकट का, ये दोनों ग्रह के मालिक है जो मृत्यु देते हैं। अर्थात तुम्हें अपने पति से 6 महीने के लिए अलग रहना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी तुम उनके करीब गई, हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए।